प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खिले कमल के पंखुड़ियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। प्रेम से भक्ति होती है। जिसमें प्रेम नहीं है तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। एक महिला थी जिसके पति विदेश चले गए थे। जब 3 साल हो गए तो किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पति देव आ रहे हैं। तो महिला पति का नाम सुनते ही वह घर से दौड़ गई और इतनी विह्वल होकर प्रेम पूर्वक वह घर से दौड़ गई कि कहाँ उसका पैर पड़ रहा था, ध्यान नहीं था। पैर तरफ ध्यान नहीं था, नीचे की ओर ध्यान नहीं था। पति में मन लग गया और वह पति में इतना मन को लगा दिया कि कहीं ध्यान नहीं, संसार तरफ ध्यान नहीं, केवल पति में ही उसका ख्याल लग गया। पति में उसकी सूरत जुट गई। अब वह घर से निकली तो जंगल होकर जा रही थी पति से मिलने के लिए। उसी समय अकबर बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल पहुंच गए थे। जब नमाज का समय हो गया तो अकबर बादशाह चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लग गए और वह महिला उसी चादर पर होकर चली गई। उस समय तो अकबर बादशाह कुछ नहीं बोले। और जब उधर से पति से मिलकर पति के साथ उधर से लौटकर आने लग गई, तब तक में अकबर बादशाह का नमाज समाप्त हो गया। तो अकबर बादशाह क्रोध होकर उस महिला से कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम चादर पर होकर चली गई, क्यों चली गई बतलाओ। तो वह महिला जवाब देती है, नौ रांची सूझी नहीं,
तुम कस लाखे सुजान, आ कुरान पढ़े बोरे भय, नौराची रहमान। मैं तो सांसारिक पति में इतनी लीन हो गई थी कि मेरा पैर कहां पड़ रहा था मुझे ध्यान नहीं रहा। पैर तरफ मुझे ध्यान नहीं था, मेरा ख्याल तो पति में लग गया, मैं सूरत तो पति में लग गई। अब पैर तरफ ध्यान नहीं था, संसार तरफ ध्यान नहीं था, आपके तरफ भी ध्यान नहीं था। मैंने आपको देखा नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं गया। मेरा ध्यान तो पति में लग गया था, संसारिक पति में। आप तो जगत पति रचना कर रहे थे। जो सबका मालिक है परमात्मा ईश्वर, जो सबका मालिक है अल्लाह, आप तो अल्लाह की पूजा कर रहे थे, अल्लाह की आराधना कर रहे थे। तो आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं तो संसारिक पति के प्रेम में मग्न हो गई, तो मैंने आपको नहीं देखा। और जो सबका पति है, सबका मालिक है अल्लाह, उसमें आपका ध्यान लगा हुआ था, आप उसकी पूजा कर रहे थे, तो आपने मुझे कैसे देख लिया? तो इस तरह की पूजा नहीं कीजिए। पूजा आप करते हैं, अस्थि विनती करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तो उसी ओर ख्याल लगा रहे हैं और कहीं ख्याल नहीं लगा रहे, तब आपकी पूजा सच्ची पूजा होगी, नहीं तो दिखलावे मात्र होगा। तो पूजा करते हैं तो सच्ची पूजा कीजिए, दिखलावे की पूजा नहीं। अस्थि विनती करते हैं, मन योग पूर्वक अस्थि विनती कीजिए। आप जब ध्यान करते हैं तो मन योग पूर्वक जब ध्यान कीजिए, तब आपका जप बनेगा। और जप हम लोग क्यों करते हैं? बाहर संसार में हम लोग का मन पसर गया है, तो मन को सिमटने के लिए, फलों से सिमटों में लाने के लिए हम लोग जप करते हैं। तो मन जो फैल गया है, मन को सिमटने के लिए जप करते हैं। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। अब बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम आया है कहां से, फिर तुम जाएगा कहां? तुम आया है कहां से, फिर तुम जाएगा कहां? इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। मन को सिमटने के लिए जप है। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। पसरे मन को बटोरिए। कैसे बटोरेंगे? तो यही जप करके मन को स्थिर करेंगे। जप क्या है? जप फरवा काम करता है। हम लोग धान, गेहूं, मूंग, मकई सुखाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से रमना पर फैला देते हैं, फैला देते हैं, पसार देते हैं। और जब सिमटने का मन होता है तो हम लोग कैसे सिमटते हैं? फरवा से ऐसे करके सिमटते हैं, सिमटते हैं, सिमटते हैं। और जैसे सिमटते हैं, फैला हुआ है, गेहूं, मूंग, मकई सब फैला हुआ है, और उसको फरवा सिमटते हैं। तो फैला हुआ था, पसरा हुआ था, ऊपर उठा हुआ नहीं था। और जब उसको सिमटते हैं तो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। उस तरह से मन जो संसार में फैला हुआ है, फैले हुए मन को आप सिमट लेंगे तो मन ऊपर की उठेगा। किधर उठेगा? ऊपर की उठेगा, संसार से मुड़ेगा।
अभी मन फैला हुआ है तो संसार तरफ है, और जब मन का सिमटा हो जाएगा तो संसार से मन मुड़ेगा, और संसार से मुड़ेगा तो किधर जाएगा? परमात्मा की ओर जाएगा, परमात्मा की ओर जाएगा, ईश्वर में मन लग जाएगा और ईश्वर का भजन खूब आनंद से होने लग जाएगा। तो भजन कब होगा? और जब मन का सिमटा होगा तब भजन होगा। तो मन को सिमटने के लिए यही है जप और ध्यान। खुद मन से जप ध्यान कीजिए, मन भाग जाए, और उससे लौटाकर मंत्र पर लगाइए, जप में लगाइए, मन भाग जाए फिर उसे सिमटिए, मन भाग जाए फिर सिमटिए, और सिमटते सिमटते मन का सिमटा हो जाएगा। और मन का जब सिमटा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करेंगे। गुरु की मूर्ति, एक ट्रक से गुरु की मूर्ति को देखेंगे अपने अंदर में, और गुरु की मूर्ति का ध्यान करेंगे, उसमें आपका मन का सिमटा हो जाएगा। उसके मानस ध्यान के बाद है बिंदु ध्यान दृष्टि होता है। उसी गुरु मूर्ति के बीच में एक टक्स देखेंगे, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। सुरता के बीच में, सूरत के बीच में, गुरु मूर्ति के बीच में सिमटी दृष्टि से एक टक देखेंगे तब होत इंजोर, तब आप रोशनी देखेंगे, इंजोर देखेंगे। वह रोशनी कौन सी रोशनी है? वह तो आत्मा की रोशनी आ रही। आत्मा, पहले आत्मा की रोशनी को देखेंगे और तब आत्मा को देखेंगे। आत्मा देखेंगे तो परमात्मा को देख लेंगे। अभी सूर्य की रोशनी को नहीं देखते हैं, सूर्य बादल से ढका हुआ है, तो हम लोग सूर्य की रोशनी को नहीं देखते हैं। और जब बादल हट जाएगा तो सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को देख लेंगे। तो सूर्य की रोशनी को देखेंगे। सूर्य को देखने से पहले सूर्य की रोशनी को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश देखते हैं, तब देखते हैं सूर्य को। उसी तरह से जब अपने अंदर में ध्यान करेंगे तो अंदर में भी अंधकार का बादल छाया हुआ है। अंधकार भी बादल जब हट जाएगा और रोशनी अपने अंदर में देखेंगे तो आत्मा की रोशनी देखेंगे, और जब आत्मा रोशनी देख लेंगे तो आत्मा को देख लेंगे, आत्मा देखेंगे तो परमात्मा देखेंगे। जैसे रवि के ते देख परत रवि जात, तैसे आत्म ते आत्म रूप लखात। जिस तरह से सूर्य की रोशनी से, सूर्य के चमक से, सूर्य के प्रकाश से सूर्य को देखते हैं, उसी तरह से आत्मा की रोशनी से, आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की ज्योति से आत्मा को देखेंगे। जब आत्मा देख लेंगे तो परमात्मा को देख लेंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए हम लोग त्रिकाल संध्या करें, कम से कम 3 समय बस ध्यानाभ्यास करें, जो गुरु बता दिया ध्यान करने के लिए। कम से कम 3 समय बस ध्यान कीजिए। पहला समय ब्रह्म बेला का समय है, 3 बजे जाग कर ध्यान में बैठ जाइए, आंख धो लीजिए, कुली कर लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, 3 से 4 ध्यान कीजिए। और जिसमें आप स्नान करते हैं उसमें फिर ध्यान कीजिए। स्नान करते हैं मस्तिष्क ठंडा रहता है, उसमें ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बनता है, उसमें ध्यान कीजिए। और शाम के बेला में ध्यान कीजिए, कम से कम 3 समय ध्यान कीजिए। रात जब सोने लगते हैं तो भोजन करके सोने लगते हैं तो ध्यान करके सोएंगे तो खराब स्वप्न नहीं देखेंगे। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत। उठ बैठो रटना रटो,
प्रभु सुलाभ हेत। जागे ना फिसले पहर, करे न गुरुमत जाप। मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। जो रात के पिछले पहर जग कर जब ध्यान नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, उसे पाप लगता है। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उसमें ऋषि मुनि संत महापुरुष योगी फकीर साधु सन्यासी सभी जग कर ध्यान करते हैं। उसमें सभी जगह रहते हैं, देवी देवता सभी जगह रहते हैं, सब जग जाते हैं। उसमें सोए नहीं रहना चाहिए, उसमें जग जाना चाहिए। उसमें खुली हवा में घूमना चाहिए, खुली हवा में टहलना चाहिए। कहा गया कि जो गुण है हवा में, सो गुण नहीं दवा में। ब्रह्म बेला का जो समय है, उसमें जो हवा लगाते हैं उसका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। और कुछ ना कुछ आप आसन भी कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, अब भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए और कपालभाति कीजिए, कुछ योग भी कीजिए। तो ध्यान योग करते रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। और सुबह खाली पेट पानी अवश्य कीजिए, बासी पानी अवश्य कीजिए। कहा गया नित उठी जो है राख है, अब बासी मुंह पानी जो पिए ता घर बैठ ना जाए। तो मनयोग पूर्वक यदि आप ब्रह्मवेला में जाकर जब ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। और साथी भजन करते हुए शाकाहारी बनकर जब ध्यान कीजिए, शाकाहारी बनकर के साथी भजन कीजिए। सात्विक भजन करेंगे तो आपका मन भी सात्विक रहेगा, और राशि भजन करेंगे आपका मन राशि रहेगा, और तामसी भजन करेंगे तो आपका मन तामसी रहेगा। तो राशि मन रहेगा, तामसी मन रहेगा, तो राशि मन से तामसी मन से ध्यान योग नहीं होगा। सात्विक मन रहेगा तो सात्विक मन से ध्यान योग होगा। इसलिए सात्विक मन में आपका मन भी शांत रहेगा, तो सात्विक मन से ही ध्यान योग होगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मवेला में जग जाते थे, आंख धो लेते थे, कुल्ली कर लेते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। उसका सरासर अंग प्रत्यंग आनंद से खिल उठता था। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद, खूब आनंद आता है। भजन जब भजन बनने लगता है तो खूब आनंद आता है, आपको खूब आनंद आएगा। तो बनयोग पर भजन कीजिए, यही संतों की युक्ति है। जब कीजिए, ध्यान की इस युक्ति गुरु से जानिए, जानकर कीजिए तो ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।